हाय वेल दिस इज़ मी तन्वी अजी 2027 इसमें सो वेलकम अगेन। और कैसे हो तुम लोग, कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई। सो दिस इज़ द डे 50 ऑफ माई 230 डेज लॉकडाउन चैलेंज। एंड पहले बता तो आज आ गया है कल के मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट। ओके, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम दिस मच हैप्पी, बट सीरियसली आई एम नॉट। कि भाई मेरा टेस्ट बहुत बेकार गया है। एक सेकेंड, बहुत बेकार, सही में बहुत बेकार, मतलब एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब गया है। ठीक है, बट उससे पहले मैं पिछले 2 दिन का अपना टू डू लिस्ट बता देती हूँ, उसके बाद हम स्कोर पे चलेंगे। ओके, तो ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं डे 47 से। तो डे 47 का मैं टू डू लिस्ट बताऊँ तो देखो, मैंने सबसे पहले किया केमिस्ट्री का लेक्चर और नोट्स मैंने कंप्लीट किया। फिर मैथ्स का एज़ यूजुअल लेक्चर एंड नोट्स। एंड मैथ्स का मैं अभी होमवर्क नहीं बना रही हूँ, सो एंड केमिस्ट्री में कुछ होमवर्क मिला नहीं था, तो उतना ही था। ठीक है, एंड फिर मैंने किया 4 टेस्ट। मैंने किया फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें मैंने क्लास क्वेश्चंस करे, HCV के कुछ क्वेश्चंस करे, फिर से SKC से एंड PYQ करे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रिलेशन एंड फंक्शन के, जिसमें मैंने बेसिकली क्लास क्वेश्चंस एंड डिब्बी वाले क्वेश्चंस किए। दैट इज़ इट। ओके, एंड इन सबको करने में मेरे को टोटल लग गए 10 आवर्स एंड 30 मिनट। एंड ऑन द डे 48 मैंने किया केमिस्ट्री का लेक्चर एंड नोट्स, और उस दिन होमवर्क भी मिला था एंड होमवर्क काफ़ी ज़्यादा मिला था, तो मैंने वो कंप्लीट किया। फिर से मैंने मैथ्स का लेक्चर और नोट्स बनाया। ठीक है, एज़ यूजुअल भाई तुम लोग भी सुन के बोर हो जाते होगे। ठीक है, स्टिल आई हैव टू। एंड फिर 4 टेस्ट मैंने करा था केमिस्ट्री का रिवीजन, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर। एंड सही में भाई वो बहुत बकवास चैप्टर मेरे को लगता है, बहुत ज़्यादा ही, बट स्टिल समहाउ मैंने क्लास क्वेश्चंस की और होमवर्क करे और PYQ क्वेश्चंस करे। फिर मैंने किया फिज़िक्स का वो डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर रिवाइज। उसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस HCV और क्लास क्वेश्चंस किए। ठीक है, एंड उसकी मैंने SKC से बस रीडिंग कर ली थी। ओके, एंड क्लास क्वेश्चन में बस मैंने HCV से और क्लास क्वेश्चंस किए थे। फिर मैंने किया मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन से रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि एक वही चैप्टर आ रहा था। ओके, तो उसके मैंने थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, जिसमें मेरे को लगे 1 आवर। मैंने बहुत थोड़े से ही किए, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले दिन कर चुकी थी ज़्यादा। ठीक है, तो एंड डे 48 पे मेरा टोटल स्टडी आवर्स गया था अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स के करीब। ठीक है, एंड उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगले दिन टेस्ट था 6 घंटे का कॉन्टीन्यूसली, जिसमें बस 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। बट चलो कोई ना, उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं डे 49 पे आती हूँ, जिस दिन था मेरा टेस्ट। तो उस दिन मैंने सुबह उठ के पहले किया केमिस्ट्री रिवाइज और उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। एंड भाई मजबूरी है मेरी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा चैप्टर पढ़ने की, मेरे को सही में वो बहुत बहुत ज़्यादा ही घटिया लगता है, पता नहीं वो क्यों है चैप्टर। बट कोई ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मार्क्स तो चाहिए ही। ओके, तो उसको हटाते हैं। एंड मैंने किया फिज़िक्स का अगेन से रिवाइज, फार्मूला मैंने देखा और SKC से रीडिंग ले ली दोबारा से। एंड फिर मैथ्स का मेरे को टाइम नहीं मिला करने का, तो मैंने मैथ्स छोड़ ही दिया। एंड सच बताओ तो मन भी नहीं था मेरा करने वरने का। एंड फिर मैंने टेस्ट अटैम्प्ट किया एंड डे 48 पे मैंने टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था, मैंने उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। तो अब मैं बताती हूँ मेरा टेस्ट कैसा गया। तो टेस्ट का लेवल ठीक था, ओके था। एंड भाई उसमें मेरे को सबसे बेकार अगर कुछ लगी है तो केमिस्ट्री लगी है। ठीक है, दोनों पेपर में केमिस्ट्री ही लगी है। एंड सबसे ज़्यादा ख़राब कोई पेपर गया है तो वो है मेरा पेपर 1। ठीक है, एंड अभी तक तो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल वो काफ़ी ख़राब गया, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अपोजिट गया है। एज यू कैन सी मेरे पेपर 1 में देखो, पेपर 1 में मेरे को लगे हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स एंड 50 मिनट। ठीक है, जिस पे मैंने किया है, मैं लिख के बता देती हूँ, 23 मेरे सही हुए हैं, 9 मेरे गलत हो चुके हैं। ठीक है, एंड मैंने 16 क्वेश्चन स्किप कर दिए। ठीक है, 16 क्वेश्चन स्किप इसलिए कर दिए क्योंकि ये कह लो कि टाइम मैनेजमेंट मेरा बिगड़ गया। मैंने मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दिया था एंड केमिस्ट्री में, मतलब मैथ्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे दिया था। फिजिक्स तो मैंने निपटा लिया था। ठीक है, एंड
अगर बता दूँ तो वो फिजिक्स में मेरे 10 सही हुए हैं क्वेश्चन, 2 मेरे गलत हो गए एंड 4 स्किप किए मैंने, ठीक है, इग्नोर माई राइटिंग प्लीज़। एंड इन केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री छी यार, मतलब मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट था बट इतना गंदा गया है, एक्सपेक्टेशन सी हुई। देखो उसमें मेरे 7 सही हुए, 6 गलत हो गए, 3 मैंने स्किप कर दिए, ठीक है। एंड भाई ऐसा मेरे को एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं था, मेरे को लगा था कि भाई इस बार तो 200+ मार्क्स आएगा बट ना ना, वो तो नहीं हो पाया। एंड एज ऑलवेज मैथ्स का वर्णन तो मेरे हुए हैं 7, एक्चुअली 6 सही, 1 गलत और 9 स्किप कर दिए हैं मैंने। मैथ्स का मैंने सबसे ज़्यादा स्किप किया है क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट मेरा बिगड़ गया, इस वजह से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा छूट गए। तो मतलब ये था पेपर 1 का टोटल क्या बोल सकते हैं ओवरव्यू, या पता नहीं क्या बोलना है, जो बोलना है बोलो, मैं भूल गई वो वर्ड, ठीक है। एक्चुअली एनालिसिस ये भी नहीं करेंगे बट स्टिल ये थी मेरी पेपर 1 कैसा गया मेरा क्या। एंड पेपर 2 का मैं बता दूँ तो पेपर 1 में मेरे आए हैं टोटल 72 मार्क्स, ठीक है। एंड अगर मैं पेपर 2 का बताऊँ तो मेरे टोटल टाइम लगे हैं 2 आवर्स एंड 55 मिनट। मेरी टाइम मैनेजमेंट बिगड़ी है भाई दोनों में, ठीक है। एंड जिसमें से मैंने सही किया है 31 क्वेश्चन, 8 गलत किए मैंने, 9 स्किप किया मैंने, ठीक है। 9 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए। एंड अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो फिजिक्स में मैंने किया है 9 सही, 4 गलत एंड 3 स्किप कर दिया मैंने, ओके। इन केमिस्ट्री मैं बता दूँ तो रुको वेट, केमिस्ट्री में मेरे गए हैं 10 सही हुए हैं, 3 मैंने गलत कर दिया है और 3 मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। केमिस्ट्री इस पेपर की अच्छी गई एंड ये पेपर तो सही ठीक ठीक गया मतलब, ठीक है। एंड अब मैथ्स बताती हूँ तो भाई मैथ्स तो हमेशा मेरा सीधी रहता, जो बनेगा वो सही बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर मैथ्स का मैं बता दूँ तो मेरे टोटल क्वेश्चंस 12 क्वेश्चन सही हुए, मैंने 1 गलत कर दिया और मैंने 3 स्किप कर दिए। एंड इसमें मेरे पेपर 2 में मेरे टोटल स्कोर बने 106, ठीक है। एंड मेरे टोटल मेरा स्कोर हुआ 178 आउट ऑफ 360, ठीक है, विच इज़ सो क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन 200+ की थी बट वैसा हो नहीं पाया। एंड पेपर का लेवल भी काफ़ी सही था, ओके था, बट स्टिल मुझे फिज़िक्स और मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस रिपीटेटिव लगे, जैसे पिछले वाले टेस्ट के या फिर सोर्स के। फिज़िक्स में तो भाई एचसीवी के क्वेश्चंस थे और पीवाईक्यू थे और कुछ पिछले वाले क्वेश्चन भी थे। एंड ऐसी बात नहीं है, कुछ ही थे, 1 ही 2 मेरे को मिले, ठीक है। एंड काफ़ी मतलब न्यू क्वेश्चंस भी थे। एंड इन मैथ्स अगेन से पिछले वाले टेस्ट के क्वेश्चन थे एंड सम ऑफ द होमवर्क क्वेश्चंस थे। तो बाकी सब ठीक ही था, टेस्ट का लेवल भी ठीक था बट मेरा स्कोर ही कुछ ख़राब गया है। स्टिल ओके गया था टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ख़राब गया है। मेरी लिजिट भाई सच्ची में मेरी एक्सपेक्टेशन थी 200+ बट नहीं हो पाया। स्टिल नेक्स्ट स्टेप इम्प्रूव करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं डे 50 पे, तब तक के लिए बाय बाय।